Hi guys, once again after a very long time I'm in front of you. और दोस्तों सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे उन व्यूअर्स को और उन फ्रेंड्स को कि जो कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद मुझे ढेर सारी ईमेल करते हैं और ईमेल के साथ साथ कमेंट्स भी जो है ना यूट्यूब के जो चैनल है जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन फ्रेंड्स को। दोस्तों जो मेरा ऑब्जेक्टिव है एज आई एम रिपीटिंगली टेलिंग यू इन माय डिफरेंट वीडियोस कि आप लोगों को कुछ अच्छा आइडिया हो और जब आप सक्सेसफुल होंगे तो एक वक्त आएगा कि आप के जहन में होगा कि देयर वाज समबडी हु वाज काउंसलिंग अस एंड हु वाज गिविंग अस अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स चलें टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करियर करियर पाथ फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट। लेट मी क्लियर, ये आज की जो वीडियो है मैं उन फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए बना रहा हूं कि जो फ्रेश हैं या वो अभी अपने एकेडमिक करियर में हैं, मे बी फाइनल ईयर, मे बी लास्ट सेमेस्टर, मे बी सेकेंड लास्ट सेमेस्टर, समवेयर इन द मिड ऑफ देयर करियर। और उसके बाद उनके जहन में ये है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे विल बी वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट। अगेन मैं क्लियर करूंगा, एज अ फार्मासिस्ट से मुराद कि एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, नॉट इन प्रोडक्शन मार्केटिंग और सेल्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मार्केटिंग सेल्स में तो एज अ जनरल नॉलेज आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप शायद इस वीडियो से ज्यादा फायदा ना उठा सकें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप फ्रेश हैं और आपने अपने जहन में ये चीज सोच ली है कि नहीं आपको मूव करना है अपनी कंट्री से टूवर्ड्स अदर कंट्रीज, जिसमें लेट सपोज कि गल्फ कंट्रीज हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, के आई मीन ओमान, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं। उनके बाद अगर जो दूसरे अदर कंट्रीज हैं लाइक लेट से हम अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, कहीं भी अगर आपको जाना चाहें और आपकी प्लानिंग ये है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं और अगर आप गल्फ कंट्रीज में फर्स्ट आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको आइडिया हो जाता है कि जब आप फ्रेश होते हैं कि इमीडिएटली आप जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें और उस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बिना पर आपको एक डिसीजन पावर मिल जाती है कि आया आपको इस फील्ड में कंटिन्यू करना है या आपको फील्ड चेंज करनी है। मे बी आपकी बड़ी एस्पिरेशन हो आप ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन जब आप फील्ड में आए तो आपको पता चले कि नहीं आपने रॉन्ग फील्ड चूज कर ली और दिस इज नॉट रियल फील्ड फॉर यू। तो लेट मी टेल यू इन इन सम मैक्रो पॉइंट्स। देखिए याद रखिए कि जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं आप इमीडिएटली मूव कीजिए दूसरी कंट्रीज में। अब देखें जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको एज अ फार्मासिस्ट जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि आप एलिजिबल तभी हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, आप एज अ फ्रेश आए, क्यों? आप एज अ ट्रेनी जॉब कीजिए, गल्फ कंट्रीज में आइए, एज अ ट्रेनी जॉब कीजिए। ट्रेनी जॉब करने के बाद यानी फॉर एग्जांपल आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने का आपको फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट जो है वो कैसी है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब देखें इसमें दो बेनिफिट हैं, आपको डिसीजन लेने में फायदा होगा। दो डिसीजन आप ले सकते हैं, आप या तो ये समझेंगे कि नहीं आपको ये फील्ड चेंज करनी है, आप ये फील्ड परस्यू नहीं करेंगे, आप इस करियर पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। इस करियर पाथ मीन्स फार्मेसी के जो प्रोफेशन है। और सेकेंडली आप या कहेंगे कि नहीं आपको फॉलो करना है एंड यू आर वेरी मच कन्विंस एंड सेटिस्फाइड विद दिस फील्ड, कंटिन्यू विद दिस। अब जब आप एज अ फ्रेश आएंगे तो याद रखिएगा आपको कुछ और किस्म के जो है ना मतलब असाइनमेंट्स भी दी जाएंगे अपनी एम्प्लॉयर की तरफ से। नो प्रॉब्लम, कीजिए आप वो असाइनमेंट्स, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आपको बेनिफिट ये है कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद जब आप जॉब सर्च करेंगे तो आप जब जॉब सर्च करेंगे तो आपको यानी कि अच्छा कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ यूए में नहीं आए, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उस बिना पर आपको अच्छा कंपेंसेशन मिल सकता है गल्फ कंट्रीज में या यूएई में। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि जब आप इन कंट्रीज में आते हैं
उसके बाद क्या होगा, आपका थोड़ा सा विजन खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, कुछ चीज़ें आपको आएंगी, आप एक इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज में आ जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा आपका, आप एक फॉरेन कंट्री में आएंगे। उसके बाद फिर आपको ये भी आइडियाज होगा, आइडियाज आएंगे आपको कि इस जॉब में, इन जॉब्स में, अपार्ट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग कंट्री जो भी है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि पता नहीं आप किस कंट्री में जाएं, उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। और याद रखिएगा, देखें, अगर आप प्रोफेशन लेते हैं फार्मेसी का, तो फार्मेसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, दिस इज फॉर श्योर। तो आप फार्मेसी का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है, आपको बहुत अच्छी चीज जो है ना करियर मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो एक था उन लोगों के लिए जिनके जहन में ये था। मैं फर्दर चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन एक छोटा सा और भी आइडिया दे दूं आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत स्टेबल हैं और आपको इमीडिएटली जॉब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप फर्दर स्टडीज कीजिए। आप ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कीजिए। और अगर आप फार्मेसी ही का प्रोफेशन जैसे कि अडॉप्ट करना है, तो आप क्लिनिकल फार्मेसी में जाइए, क्लिनिकल फार्मेसी में मास्टर्स कीजिए। और आने वाले वक्त में मेरे भाई क्लिनिकल फार्मेसी का बहुत स्कोप है, आप अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं और आप अच्छे कंपेंसेशन आपको मिल सकता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज और डिग्री होगी, तो आपको बहुत अच्छा कंपेंसेशन और साथ के साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो आपका करियर काफी ब्राइट होगा। तो मेरे भाई, दो चीजें मैं रिवाइज कर लूं कि मैंने आपको ये कहा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, आप समझते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इनफ, अब आपको पैसा कमाना है, तो ठीक है, आप इमीडिएटली आइए एज अ ट्रेनी, यहाँ ज्वाइन कीजिए, यहाँ मीन्स किसी भी गल्फ कंट्रीज में, और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। जैसे आपके 2 साल होंगे, आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आप अपीयर हुई हैं, और इंशाल्लाह फाइनली आप जो है ना एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर लेंगे। सेकंड, मैंने आपको ये कहा कि अगर आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली, आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपकी जो है ना फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, कर सकती है, तो मेरे भाई फिर मेरी आपको सजेशन और मेरी तरफ से अच्छा आइडिया यही है मेरे भाई कि आप स्टडीज फर्दर कंटिन्यू कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो ये है दो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल इन योर फ्यूचर। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी मेरे भाई कि यार मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, मार्केट में सैचुरेशन हो चुकी है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सॉरी टू से सम ऑफ योर फ्रेंड्स, सम ऑफ माय व्यूअर्स, मैंने आपको शायद ये बात कही हो, लेकिन देखें, जो एक्चुअल सिनेरियो है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, या मैं बताता हूँ, या मेरे जो इंटेंशन होती है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मेरे आपके फ्यूचर की। अब देखिए, अगर आप यूएई आते हैं, आप गल्फ कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन देखिए, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रहा होगा, उसके बाद फिर वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उस लिहाज से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही होती है। तो ये एक रीज़न है, लेकिन जॉब मिल जाती है। अब इस पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं मेरे भाई, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंथुजियास्टिक हैं, अगर आप फ्रेश हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसे आप फ्रेश आएंगे, तो जब एक इंसान फ्रेश ग्रेजुएट होता है, जब वो मार्केट में आता है, तो बड़ा इंथुजियास्टिक होता है, बड़ा पैशनेट होता है, वो कुछ भी कर लेगा। उसको कहो भाई आप कहीं भी चले जाओ किसी मुल्क में, वो अकेला होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो कर लेगा। लेकिन जब आप मैरिड लाइफ होगी आपकी, जो है ना, व्हाट शुड आई से, ये चीज़ें होंगी, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो लिहाजा आपको मैं कुछ और आइडियाज़ दूंगा। अब चूंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं ये वीडियो मुझे नेक्स्ट टाइम आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो कनेक्टेड रहिएगा, मेरे सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा। आई एम डैम श्योर कि आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम practical knowledge, which I am damn sure that you will be getting far many benefits out of this video. So thank you so much friends for watching my videos, and still if you have any questions, if you have any queries, some confusion or many confusion, you can email me on my email ID, or you can comments in the comment box. Thank you so much, take very much care, bye bye.